मंच पर उपस्थित अध्यात्म साधना के शिखर पुरुष, परम पावन दलाई लामा जी, जिनकी आवाज सारी दुनिया के अंदर आदर और सम्मान के साथ सुनी जाती है, और कुछ क्षणों पहले मैंने कहा था कि वे मेरे पावर हाउस हैं, ऐसे दलाई लामा जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और योग का परचम अपने पुरुषार्थ के बल पर सारी दुनिया में फहराया। योग के द्वारा और योग के बाद उद्योग का कैसे सदुपयोग करके समाज और देश के लिए उसको समर्पित करना, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया, ऐसे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज। मैं समझता हूं संपूर्ण जैन समाज जिनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, श्रवण संस्कृति का महान सूर्य, जिनके अंदर मैं अपनी मां के दर्शन करता था, पिता के दर्शन करता था, गुरु के दर्शन करता था, और ताउम्र उस गुरु की काया की छाया बनकर के रहे, ऐसे हमारे महान आचार्य कुलचंद्र सूरी जी महाराज। महाराष्ट्र, गुजरात ही नहीं, पूरे देश में हजारों युवाओं की चेतना को जिन्होंने परिष्कृत किया, जिनके अंदर अध्यात्म के बीज का वपन किया, ऐसे पूज्य गुरुदेव नम्र मुनि जी महाराज। अकाल तख्त का हुक्मनामा सारे सिख समाज के अंदर भगवान के वचन की तरह मान्य होता है। उस अकाल तख्त के चीफ जत्थेदार मेरे परम आत्मीय मित्र, बड़े भाई गुरबचन सिंह जी साहब, डॉक्टर कल्बे सादिक, मौलाना, और उससे बड़ी एक मानवतावादी इस्लाम परंपरा का एक ऐसा चेहरा जिसको सारी दुनिया आदर से सुनती है, कल लंदन से चल करके इस कार्यक्रम के लिए इस उम्र में बंबई पहुंचे, ऐसे डॉक्टर कल्बे सादिक साहब। मेरे साथ इंटरनेशनल इंटर रिलीजियस कल्चरल डायलॉग सेंटर का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है, जिसे सारी दुनिया कैसार के नाम से जानती है। उसके वो एडवाइजरी बोर्ड के अंदर, और मैं भी उसी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य के नाते, मेरे भाई की तरह हमारे आर्च बिशप फेलिक्स साहब यहां पर मौजूद हैं। मैं इस अवसर पर बंधुओं और बहनों केवल इतना कहना चाहता हूं, हमारी महान भारतीय संस्कृति जो अनेकता में एकता की बात करती है, यह हमारे देश की खूबसूरती है, बहुलतावादी संस्कृति, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है। और मुझे सौभाग्य मिला उस जैन शासन में जन्म लेने का। तीर्थंकर महावीर जिन्होंने अनेकांत का दर्शन दिया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन ने किसी समय लिखा था कि भारतीय लोकतंत्र जो है, संविधान जो है, वो अनेकांत दर्शन पर आधारित है, और मुझे विरासत के अंदर भगवान महावीर का वो अनेकांत दर्शन मिला। हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी को मैंने जब इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, लेह लद्दाख में मैं गया हुआ था, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मेरे साथ थे, यहीं के आपके रामदास आठवले जी साथ थे, बौद्ध धर्म का बड़ा कार्यक्रम था। अगले दिन मैं हिज हॉलीनेस से मिला। मैं बंधुओं इस समय हिज हॉलीनेस की दो घटनाओं का जरूर जिक्र करना चाहूंगा बीच में। अध्यात्म का हिमालय है वो। मैंने समय मांगा, उन्होंने मुझे 2:30 बजे का समय दिया। मैं एक बौद्ध श्रावक को लेकर के गाड़ी में गया। मैं वाहन व्यवहार परंपरा से आता हूं, और मुझे था कि 2:30 बजे दलाई लामा जी ने समय दिया, वो अपने कक्ष में होंगे। मैं गाड़ी से उतरा, बड़ी बेफिक्री से चल रहा था, मेरे साथ बौद्ध श्रावक था। इतने में बौद्ध श्रावक बोला, अशोक वांगड़ी उनका नाम है, कि हिज हॉलीनेस खड़े हैं। 2:30 बजे के समय से 5 मिनट पहले एक छोटे से उनके पोते की उम्र का एक मुनि मिलने के लिए गया। ये दरवाजे पर खड़े रिसीव करने के लिए तैयार थे। भगवान महावीर ने कहा, सोई उज्जुय भूयश्च धम्मो शुद्धस्य चित्तई, धर्म का क्षेत्र है विजुता में
पवित्रता में, सरलता में, शिशु की सरलता को देखना हो तो हिज होलिनेस दलाई लामा को देखें। विद्वत्ता और विनम्रता की पराकाष्ठा को देखना हो दलाई लामा जी को देखें। दूसरा प्रसंग बताता हूं। 2 साल पहले हयात रेजिडेंसी के अंदर दलाई लामा जी ने भारत में जितने धर्म उत्पन्न हुए उनकी एक सेमिनार बुलाई, केवल धर्माचार्यों की। जैन परंपरा से जहां तक मुझे याद है, हम 5 आचार्य महाश्रमण जी थे, परम श्रद्धेय तरुण सागर जी महाराज थे, मैं था, हमारे राकेश भाई, पूज्य गुरुदेव राकेश भाई जवेरी जी थे, एलडी इंस्टीट्यूट के जीतू भाई थे, भट्टारक जी थे दिगंबर परंपरा से। मैं आपको कहना चाहता हूं बंधुओं, जब धर्मगुरु हयात रेजिडेंसी पहुंचे, हिज होलिनेस दलाई लामा एक एक संत को रिसीव करने के लिए दरबार पर खड़े थे। जिस भगवान महावीर ने विनय को धर्म का मूल बताया, उस मूल मंत्र को जीने वाला हिज होलिनेस दलाई लामा है। मैंने आपसे लद्दाख में निवेदन किया कि मैं एक ऐसी सेमिनार करना चाहता हूं। मुझे कहा कि तुम्हें पता है मैं एक्सल प्लान में विश्वास करता हूं। उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली, पिछले वर्षों मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए, मैं उस समय यूएसए की यात्रा के लिए निकला हुआ लंदन तक पहुंचा था। मैनचेस्टर में मेरे प्रवचन हो रहे थे। मुझे इंडिया से इमाम साहब का फोन आया कि ऐसे ऐसे मुजफ्फरनगर के अंदर इतना भयंकर वातावरण है। मैंने अपनी यूएसए की यात्रा को स्थगित करके मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से इमाम और हमारे हिंदू परंपरा के महान आचार्यों के साथ मैं मुजफ्फरनगर पहुंचा। तब तक न सीएम वहां जा पाया था, न पीएम जा पाया था, कर्फ्यू लगा हुआ था। और उन कैंपों के बीच में जो काम किया, लेकिन बंधुओं मैं ये कहना चाहता हूं, ये मुझे नहीं, विरासत में मुझे अनेकांत का दर्शन मिला। भगवान महावीर ने कहा, 15 प्रकार के सिद्धत्व का वर्णन किया, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध। महावीर कहते हैं सिद्धत्व और बुद्धत्व का ठेका किसी ने नहीं लिया। न देश से संबंध है उसका, न वेश से संबंध है। अगर तुम्हारी भावधारा पवित्र है, निर्मल है, उज्जवल है, इस्लामाबाद में जन्म लेने के बावजूद तुम निर्वाण को प्राप्त हो सकते हो। और तुम्हारी भावधारा पवित्र नहीं है, कषाय मुक्ति नहीं है, भले ही तुम पालीतना या समित शिखर में जन्म ले लो, मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्ति के लिए अनिवार्य शर्त है कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। मुजफ्फरनगर में एक अभियान चलाया उस महावीर के दर्शन का, कैंपों के बीच में एक एक्शन प्लान के साथ और कर्फ्यू के बीच में जो शांति, पीस की जो समय, वहां पर यात्रा निकली और देखते देखते लोगों का मन बदला, वातावरण बदला। जब मन बदलता है, विचार क्रांति ही आचार क्रांति में परिणित होती है। इसी तरह का केरला का प्रसंग, हमारे अकाल तख्त के चीफ जत्थेदार उपस्थित है यहाँ। सन 2007 का प्रसंग है। सच्चा सौदा डेरा और अकाल तख्त के बीच में गुरु राम रहीम सिंह जी ने जो वाकया किया, इससे इतना उग्र वातावरण था और कहा जा रहा था कि आगामी आने वाली 1 तारीख को 1 लाख सिख सरदार नंगी तलवार के साथ चंडीगढ़ के अंदर प्लेग मार्च करेंगे। इतना तनाव उस समय के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर हुडा और जो है हमारे पंजाब के प्रकाश सिंह बादल निरंतर संपर्क में। 40 धर्माचार्यों की मीटिंग दिल्ली में हुई, 4 धर्माचार्यों को नियुक्त किया और जैन परंपरा से मैं फिर कहना चाहता हूं, 7.5 घंटे तक वार्ता चली। सिरसा के अंदर वार्ता टूट गई, वो तैयार नहीं हुए और उस समय एक शब्द पर मामला अटक गया कि क्षमा नहीं मांगेंगे। मुझे उस समय उन्होंने कहा माफी नहीं मांगेंगे। मुझे तीर्थंकर महावीर की वाणी का एक शब्द याद आया, क्षमा वीरस्य भूषणम। और मुझे दिनकर की कविता भी याद आई, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। भगवान महावीर कहते हैं, हमने कहा आप माफी को छोड़िए, आप क्षमा शब्द का प्रयोग कीजिए। और कहते हैं ना राजस्थानी में बात और बाटा बिठाने वाला चाहिए। बोले हाँ हम क्षमा लिख देंगे। मैं अगले दिन उस लेटर को लेके अकाल तख्त पहुंचा और उस समय का उग्र विवाद शांत हुआ। यह महावीर के दर्शन की, अनेकांत दर्शन की ताकत है। बंधुओं और बहनों, मुझे पता है बंबई आर्थिक राजधानी है, इसे लोग माया नगरी भी कहते हैं, किंतु साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि बंबई की आवाज सारी दुनिया तक जाती है। और आज वो धर्माचार्य इस मंच पर उपस्थित है। मैं चाहता हूं, अब इन धर्माचार्यों का आपने सुना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
कि एक ऐसा मंच होना चाहिए, कोई भी समस्या हो बंधुओं और बहनों, हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज युद्ध, हिंसा और आतंकवाद से समूची मानव जाति प्रभावित है। अगर समाधान है वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा, और इस देश के अंदर ऐसे ऐसे महान धर्माचार्य हैं, अगर कहीं पर भी विवाद हो, चाहे वो अयोध्या का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे भारत और पाकिस्तान का हो, मैं भारत सरकार को डॉक्टर हर्षवर्धन के माध्यम से, पुरुषोत्तम रूपाला जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास ऐसे हीरे हैं, हिज होलिनेस दलाई लामा योगी श्री रामदेव जी की तरह। जैन मुनियों की हमारी सीमाएं हैं, आप जानते हैं रूपाला जी अच्छी तरह से। हमारे केशी महाराज पद यात्रा करते हैं, नम्र मुनि जी करते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे आपको सौंप रखा है, जहां भी जरूरत हो मैं इनका पीस एम्बेसडर बनकर के तैयार हूं। एक ऐसा मंच बने जिससे कहीं पर भी अगर दंगा फसाद होता है, फायर ब्रिगेड अपना काम करे, एम्बुलेंस अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, किंतु ये धर्माचार्य उस आग को बुझाने के लिए, चाहे अयोध्या की हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे भारत पाकिस्तान का हो, और चाइना की बात क्यों न हो, मैं समझता हूं आज धर्म गुरुओं के प्रति जो आदर और सम्मान का अभाव है, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, यूनिसेफ तक को यह समझ में आया कि हिंदुस्तान में अगर कोई बड़ा बदलाव आ सकता है वो धर्म गुरुओं के माध्यम से आ सकता है। हमारा ये भारत देश 80% से अधिक आबादी जो है प्रतिदिन धार्मिक स्थानों पर जाती है, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, और अगर ये धर्माचार्य अपने पास आने वाले लोगों को, अनुयायियों को जो है अगर सही दिशा दे, तो मैं समझता हूं सरकार करोड़ों और करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती वो काम यह धर्माचार्य कर सकते हैं। इसलिए योग ऋषि जी के नेतृत्व में, दलाई लामा जी के नेतृत्व में, अकाल तख्त के नेतृत्व में, कलवे साहब के, आर्च बिशप के, हमारे जैन परंपरा के महान आचार्यों के एक ऐसे मंच का एक ऐसा निर्माण हो जो हमारे देश की समस्याओं का समाधान कर सके। बंधुओं और बहनों, मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा जब मैं दूसरों को कहता हूं। हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब कह रहे थे अभी झुग्गी झोपड़ियों में शिक्षा की बात, हमारे पीयूष गोयल जी अभी बात कह के गए कि हिंदुस्तान में दो समस्या है, एक क्लाइमेट चेंज की है, एक हिंसा आतंकवाद की है, और मैं कहूंगा तीसरी है वो है असमानता की, गरीबी की, गरीबी और अमीरी की खाई। और संयोग से इन तीनों ही समस्याओं का समाधान अगर कहीं मिलता है वो भगवान महावीर के अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह दर्शन में मिलता है। बंधुओं और बहनों, उस दर्शन को हम आज अपेक्षा है व्यापक मंचों पर ले जाकर के उसे समाज हित में, उसे राष्ट्र हित में, उसे मानवता के हित में, और मेरा सौभाग्य है मैं ऐसे महान धर्मगुरु के हाथों दीक्षित हुआ हूं जो कहा करते थे आचार्य तुलसी कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। और वो इतने उदारवादी थे, वो मुझे ये भी कहते थे कि बेटा देखो कोई जैन बने या न बने, गुड मैन बनना चाहिए, और अगर गुड मैन बन गया तो अपने आप जैन भी बन गया। बंधुओं और बहनों, मैं हिज होलिनेस से निवेदन करना चाहता हूं योग ऋषि जी से, आप आज थोड़ा चाइना को अपनी भाषा में समझाइएगा, पाकिस्तान को भी समझाइएगा। ये हिंदुस्तान अहिंसा में विश्वास करता है, जैन धर्म अहिंसा में विश्वास करता है, किंतु साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं जैन धर्म के अंदर महान प्रधान सेनापति हुए, देश की आन बान और शान का जहां प्रश्न खड़ा होगा, देशवासी चट्टान से जो है वहां पर सबसे आगे खड़े मिलेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति के उपासक हैं, किंतु हमारे देश की ओर अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो ये जो है 125 करोड़ देशवासी जो है वो इस देश की सुरक्षा के लिए काबिल है। और मौलाना साहब मैं आपका इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं, आपने यहां तक कह डाला कि अगर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का केस मुसलमान समाज अगर जीत भी जाए सुप्रीम कोर्ट से, तब भी मैं चाहूंगा कि मुस्लिम समाज उस जमीन को हिंदुओं को समर्पित कर रहे, उनकी आस्था के लिए इससे बड़ा एकता का कोई दृश्य नहीं हो सकता। मैं पुनः कृतज्ञता व्यक्त करता हूं हिज होलिनेस दलाई लामा आज 83 वर्ष की अवस्था के अंदर जिस तरह से बैठे। योग ऋषि जी आपको बताऊं अभी आए हैं दिल्ली से बंबई, अभी जाएंगे वापस बंबई, बंबई से दिल्ली, और शाम को वापस दिल्ली से बंबई आने वाले हैं मेरे परम, मेरे संस्थान से बड़े हितैषी भाई के पित्ती जी। कहां पर है वो के पित्ती जी और मनोज त्यागी कहां है? इधर आ जाओ भैया। है उनके कार्यक्रम के लिए योग ऋषि जी ने जो कृपा की है, और मैं इस अवसर पर
सचमुच में बंधुओं और बहनों, हमारे प्रेम सूरी महाराज को कौन नहीं जानता है। जब भी मैं यहाँ आता था बंबई, चाहे कितना ही बंबई का ट्रैफिक हो, मैं सबसे पहले आकृति पहुंचता था अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। आज उस काया की छाया यहाँ पर उपस्थित है। मैं नम्र मुनि जी के पास जाता था क्योंकि वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। और आज आप देख रहे हो, डेरावासी परंपरा का भी प्रतीक है, स्थानकवासी परंपरा का भी प्रतीक है, तेरापंथी वेशभूषा भी यहाँ पर उपस्थित है और सभी धर्मों के धर्मगुरु हैं। मैं पुनः आपसे भी कहना चाहता हूं, मेरा एक ही सपना है, अब इस समाज को पीस एजुकेशन की दिशा के अंदर ले जाने का। अगर हिंसा आतंकवाद की समस्या कोई समाधान है, हमारा आज का जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, मैं डॉक्टर साहब आपसे कहना चाहता हूं, केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो बुद्धि के लिए, जो गणित के लिए, जो तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सोया पड़ा है। आज मेडिकल साइंस स्वीकार कर रहा है, अगर बच्चे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत हो गया या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक हो गया, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, गब्बू रह जाएगा, और या इतना आक्रामक बन जाएगा। जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32 स्टूडेंट को शूट करके रख दिया था। आज अपेक्षा है, मुझे बिल क्लिंटन जब सन 2001 में मिले थे अमेरिका के राष्ट्रपति, मैंने उनसे कहा था कि आप नॉन वायलेंस और पीस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे मेरे हिंदुस्तान में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाता है। किंतु बंधुओं, केवल बदलाव जो है उपदेश से नहीं आता है, प्रयोग से आता है। और मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, हिंसा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रारंभ से ही पीस एजुकेशन कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा, जिससे कि एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो। आज डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, किंतु अच्छे आदमी का निर्माण कैसे हो, वो पीस एजुकेशन से हो सकता है। इसलिए मैं आज इस मंच से ये घोषणा करने जा रहा हूं, अहिंसा विश्व भारती आने वाले समय में पीस एजुकेशन की स्कूल से लेकर के पीस एजुकेशन की यूनिवर्सिटी तक जाएगी। और उसके लिए प्रारंभिक तौर पर उदयपुर में लैंड परचेज की गई है, एक स्कूल के लिए दिल्ली में लैंड ढूंढ ली गई है, यूनिवर्सिटी के लिए गुड़गांव के पास 100 एकड़ के भूखंड को देखा गया है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप सभी कहते हैं कि समाज अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छे के लिए आप अहिंसा के फल चाहते हो, शांति के फल चाहते हो। किंतु ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि हमारी तमाम सरकारें प्रति वर्ष करोड़ों डॉलर जो हैं नए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए, रिसर्च के लिए। मैं ये नहीं कहता कि देश की सुरक्षा के लिए वो जरूरी नहीं है, किंतु मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि अहिंसा के प्रशिक्षण का भी कोई केंद्र होना चाहिए, पीस एजुकेशन के प्रशिक्षण का भी कोई केंद्र होना चाहिए। और इसका बीज विपन ये सपना मैं आज मुंबई से शुरू कर रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ओम अरहम।